नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो जीते जी ही भगवान की श्रेणी में गिने जाने लगे थे। वह अलग बात है कि बहुत से लोगों को वह इंसानों से भी गिरे हुए स्तर के लगते थे। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना। एक वर्ग जहां उन्हें भगवान मानता था, वहीं दूसरा एक वर्ग ऐसा भी था जिसे वह बर्दाश्त होना मुश्किल हो गए थे। लगभग 21 देशों ने उनके लिए अपने द्वार बंद कर लिए थे। यानी स्पष्ट है कि 21 देशों की सरकारें स्वयं को उनके सामने कमजोर मानने लगी थी। और कहा तो यहां तक जाता है कि उनकी रहस्यमयी मौत के पीछे अमेरिका का हाथ था। अब आप समझ गए होंगे मैं ओशो की बात कर रहा हूं। वो ओशो जो बचपन में चंद्रमोहन जैन के नाम से जाने जाते थे। 1931 में जन्मे चंद्रमोहन जैन 1960 आते आते आचार्य रजनीश के नाम से भारत में ही नहीं विदेशों में भी एक संत के रूप में इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि सन 1970 और 80 के बीच उनके शिष्यों ने उन्हें भगवान कहना प्रारंभ कर दिया था। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि जिस व्यक्ति को कुछ लोग भगवान मानने लगे थे, उसी से बाकी के कुछ लोग इतनी नफरत क्यों करते थे कि उस समय में सबसे ज्यादा आलोचनाएं भी उन्हीं की होती थी। मित्रों, मेरी समझ से लोगों के इस विरोधाभासी नजरिए के पीछे दो कारण थे। एक तो उन्हें सही से समझे बगैर लोगों का उनके प्रति अपनी राय बना लेना, और दूसरा उनके लेवल तक की सोच और समझ का अधिकांश लोगों में अभाव होना। मित्रों, आप अच्छे से जानते हैं कि हर व्यक्ति की समझ का अपना एक लेवल होता है। जैसे कि आमतौर से माना जाता है कि बच्चे की समझ अलग होती है, जवान की अलग और वृद्ध की अलग। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं कि बूढ़े हमेशा बच्चों या जवानों से अधिक समझदार ही होंगे। कुछ बूढ़े लोग जवानों से ही नहीं, बच्चों से भी ज्यादा नासमझ देखे होंगे आपने। यही सच्चाई है मित्रों। हर सूट बूट पहने जेंटलमैन दिखने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा भले ही होता हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उसकी समझ का लेवल भी उतना ही ऊंचा हो। ज्यादातर लोग पढ़े लिखे और उच्च पदों पर बैठे होने के बावजूद समझ के एक निचले स्तर पर ही विचरण कर रहे होते हैं। यही कारण है कि भारत हो या अमेरिका, ओशो जैसा जागृत पुरुष किसी को बर्दाश्त नहीं होता। उसकी समझ लोगों को नासमझी लगती है, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि समझदारी एक ऐसी चीज है जो स्वयं पर ही पर्याप्त लगती है। कल की वीडियो में मैंने एक जिक्र किया था, एक ऐसे सज्जन मुझे मिले थे एक बार, काफी देर तक ओशो पर अनर्गल बातें करते चले जाने पर जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने पढ़ा या सुना है कभी ओशो को, तो बोले कि उसका स्तर ही नहीं कि हम उसे सुने या पढ़ें। मैंने कहा, बगैर पढ़े या सुने आपने कैसे जाना कि वह एक वाहियात व्यक्ति है? तो बोले, उसने एक वाहियात और बेहुदा किताब लिखी है, संभोग से समाधि की ओर। मैंने फिर पूछा, आपने पढ़ी है वो किताब? तो बोले, नहीं, हम बेहुदा चीजें नहीं पढ़ते। मित्रों, यह स्थिति है इन देखने में समझदार दिखाई देने वाले आम मूर्खों की। इन सज्जन को यह तक नहीं पता कि ओशो ने लिखा कुछ भी नहीं, वह केवल बोलते थे। उनके वक्तव्यों को ही हूबहू बगैर एडिटिंग के किताबों का रूप दे दिया जाता था। ऐसे ही कुछ वक्तव्यों पर आधारित है वह किताब जिसका वो परम ज्ञानी सज्जन जिक्र कर रहे थे। मैंने वह प्रवचन सुने और मैं दावे से कह सकता हूं कि जिसने भी वह किताब एक बार पढ़ ली, वो ओशो का भक्त भले ही ना हो, लेकिन कम से कम खुद को फैन होने से उनका नहीं रोक सकता। मित्रों, आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। रहिए अपडेट, रखिए अपना ख्याल। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।